Hi everyone, welcome to our channel where we simplify complex topics and help you master economics. Today we will cover the fundamentals of economics, a must know topic for everyone. So let's start. इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को हम सब बहुत ही ज़्यादा डरावना समझते हैं, बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ समझते हैं और एक बहुत उसमें बहुत सारे चार्ट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे और कंफ्यूजिंग लेक्चर्स होंगे और जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं चाहते हैं. वी फील लाइक इकोनॉमिक्स इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट. बट इज़ इकोनॉमिक्स अ बोरिंग सब्जेक्ट? सीरियसली हम देखते हैं कि अब मतलब कुछ चीज़ें देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं हम इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स क्या होती है. फिर पता लगेगा आपको कि इकोनॉमिक्स क्या वाकई में इतनी बोरिंग है. तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ चॉइस इन अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे वर्ल्ड में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसमें से हम और लोगों के जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो उसमें चॉइसेस करना, लिमिटेड रिसोर्सेज में वांट सबके फुलफ़िल हो जाए, इसलिए जो हम चीज़ों को चॉइस करते हैं. तो ये हमें कहाँ से पता लगता है? ये हमें इकोनॉमिक्स से पता लगता है. इकोनॉमिक्स क्या है? ये बताता है कि कैसे इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट ये लोग डिसीजंस कैसे लेते हैं, क्योंकि इन्हें लार्ज स्केल पे लेना होता है. बिजनेस है तो उसको उसे अपने वर्कर्स के बेसिस पे लेना होगा कि वर्कर्स को क्या कितना कहाँ देना है, कौन सा काम कराना है, डॉल. ठीक है. और डिसीज़न पूरे एक कंट्री के बारे में गवर्नमेंट डिसीज़न लेती है. ठीक है. तो ये लोग चॉइसेस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स से आती हैं. ये जो डिसीजंस होते हैं ये हमारी डेली लाइफ को शेप करते हैं. ठीक है. जो हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जो हम जॉब्स कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जैसे रिसोर्सेज को मैनेज करती है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें इकोनॉमिक्स से पता लगती हैं. ठीक है. अगर हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को, बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं तो हम एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स हो सकते हैं. ठीक है. और हमें चीज़ों को चूज़ करने में, डिसीजंस लेने में इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प करती है. हम अपनी फैमिलीज़ के लिए डिसीजंस ले सकते हैं, सोसाइटी के लिए डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है. तो एक्चुअली में इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी ऑफ स्कार्सिटी है. बेसिकली यही है इकोनॉमिक्स. जो स्कार्सिटी होती है, स्कार्सिटी यानी कि कमी, किसी चीज़ की कमी है हम उसको कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम लोगों को कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं चीज़ें. ठीक है. स्कार्सिटी क्या होती है? यही तो होती है. ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज स्कार्सिटी मतलब स्कार्स हैं. तो इन दोनों का बैलेंस इकोनॉमिक्स बैठाती है. ठीक है. हम जहाँ रह रहे हैं, हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, इस वर्ल्ड में हमें हर एक चीज़ नहीं मिल सकती है. वी कांट अफोर्ड ईच एंड एवरीथिंग. जैसे कि गवर्नमेंट है, वो गरीब लोगों को खाना देना चाहती है. अब हम अमीर, मतलब जो लोग अमीर हैं, हम उनको उन्हें हम चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराएं, अगर खाना राशन ये प्रोवाइड नहीं कराएं तो वो खुद से अफोर्ड कर सकते हैं. लेकिन बहुत गरीब लोग हैं जिनके वहाँ खाने तक का नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराती है. तो किन कैलकुलेशंस के बेसिस पे, किन चीज़ों के बेसिस पे उनको प्रोवाइड करा सकती है. तो हमें ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स से पता लगती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज़्यादा तो है नहीं. उनके पास टैक्सेस से रेवेन्यू आ रहे हैं या किसी बॉन्ड वगैरह से या इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ करा रहे हैं, तो इन चीज़ों से ही तो आ रहे हैं उनके पास. और उनके पास भी लिमिटेड पैसे ही हैं और उतने में पूरे इंडिया के लिए चीज़ें करनी है. तो एक स्कार्स रिसोर्स है और वांट्स अनलिमिटेड है. ह्यूमन वांट्स कभी ख़त्म होते हैं? नहीं होते हैं. जॉब चाहिए लोगों को, खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है. तो ये क्या है? ये इकोनॉमिक्स से पता लग रहा है ये सब कुछ. ठीक है. हम बात करते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं. ये हमने बहुत सुना है ना. इकोनॉमिक्स में इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखो आप. ठीक है. इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेज होते हैं. वी कैन डिवाइड इकोनॉमिक्स इंटू टू मेन ब्रांचेज, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या चीज़ें करते हैं, क्या चीज़ें पता करते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो हम उसमें इंडिविजुअल पार्ट्स जो होती हैं इकोनॉमिक्स की उसके बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या है, या इंडिविजुअल फॉर्म का बिहेवियर क्या है, हमें ये सब पता लगता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ये हम एनालाइज कर पाते हैं कि स्पेसिफिक मार्केट में कैसे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें उन्हें तवज्जो दे रही हैं, नहीं दे रही हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक्सप्लोर करता है. अगर हम एग्जांपल लें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें ये पता लगता है कि कॉफ़ी की प्राइस जो है, मान लो कॉफ़ी है, कॉफ़ी की प्राइस क्या हो सकती है.
ये हम डिटरमाइन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो में नहीं जाता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कि कॉफ़ी की प्राइस क्या हो सकती है, उसके सप्लाई, जो बीन्स होते हैं कॉफ़ी के, उसके सप्लाई पे और कंज्यूमर्स कितना डिमांड करें, इस बेसिस पे हम कॉफ़ी के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें चीज़ें बड़े लेवल पे होती हैं, ब्रॉड लेवल पे होती हैं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करता है कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बने, क्या इंटरेस्ट रेट रह सकते हैं, टैक्सेस कितने रखने चाहिए कितने नहीं, और ये सारी चीज़ें ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, मतलब इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। अब हम दूसरा सेक्शन देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं इकोनॉमी की, क्या होती हैं, 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। एवरी सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम और लेवल ऑफ डेवलपमेंट फेसेस दीज 3 प्रॉब्लम्स। दीज 3 प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम द इशू स्कैसिटी। हमने स्टार्टिंग में स्कैसिटी की बात करी है, स्कैसिटी से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्कैसिटी मीन्स क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम एक इंसान की सारी वॉन्ट्स नहीं पूरी कर सकते हैं, हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से सबके वॉन्ट्स पूरे करने, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सोसाइटीज़ को डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर वो प्रोड्यूस करने का जो डिसीज़न ले रही हैं, जो भी डिसीज़न ले रही हैं, ये पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है, ये आपकी ओवरऑल वेलबींग को देखता है और इकोनॉमिक हेल्थ को देखता है, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, क्लोथ्स प्रोड्यूस करने हैं, गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, हाउसिंग या क्या, ये कुछ और, तो ये चॉइसेस जो हैं डिपेंड करती हैं ऑन सोसाइटीज़ प्रायोरिटी एंड नीड्स। सोसाइटी की प्रायोरिटी क्या है और नीड्स क्या है, उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है, हमने ये तो देख लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, अब देखना है कि हाउ टू प्रोड्यूस, हम उसको एफिशिएंटली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। एफिशिएंटली यानी कि कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसके बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमें लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करना है या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। और जो फाइनल प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। आपने बना लिया, आपने सोच लिया कि आपको क्या बनाना है, आपने फिर बना भी लिया उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या लेबर इंटेंसिवली यूज़ करके, अब है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उनको लोगों तक पहुंचाना कैसे है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं और इन क्वेश्चंस को समझना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। आप इससे सबको इक्वली कैसे एक्सेस करा सकते हैं हम चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का जवाब मिलता है। इक्वल एक्सेस कैन लीड टू मोर बैलेंस्ड एंड फेयर सोसाइटीज़, और सम ग्रुप्स हैव मोर एक्सेस, किसी ग्रुप के पास बहुत ज़्यादा एक्सेस है या फिर किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो ये अनफेयर होता है एक तरीके से, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होती हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मेकिंग ट्रेड ऑफ्स। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें भी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं डेली होती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर हम कोई एक चीज़ खरीद रहे हैं तो दूसरी वाली जो चीज़ है वो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है, तो उसका ये वो एक कॉस्ट ही तो हुआ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये प्रिंसिपल है दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू कॉस्ट ऑफ योर डिसीजन। आपकी जो डिसीजन का ट्रू कॉस्ट है वो पता लगता है। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट मस्ट बी फॉरगॉन व्हेन मेकिंग द चॉइसेस। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, आपके पास 2 चीज़ें हैं, 2 ऑप्शंस हैं, आप या तो जाके टेलीविज़न देख सकते हैं या तो आप जाके बुक्स पढ़ सकते हैं। तो अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको जो टेलीविज़न से मज़े मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर आप बुक छोड़ रहे हैं और मूवीज़ देख रहे हैं तो आपको जो बुक से नॉलेज मिल सकती थी वो नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक चीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ नहीं होगी, उसको कम करना ही होगा। हम इसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझते हैं और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो पता करते हैं कि अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करनी है, अगर वीट प्रोड्यूस ज़्यादा करना है तो राइस को कम प्रोड्यूस करना ही होगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। 3 तरह की होती हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है हर चीज़ की,
वो जो इनकी इकोनॉमी हर एक तो हर एक सिस्टम की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। कैपिटलिज्म में क्या होता है, अभी उसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की, मींस ऑफ प्रोडक्शन की, और ये एम्फेसाइज करता है फ्री मार्केट में। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, मिनिमम से मिनिमम होता है। ये बिजनेसेस को ऑपरेट करने के लिए हाई लेवल ऑफ फ्रीडम चाहिए होती है, हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होती है इनके बिजनेसेस को रन करने के लिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। दूसरी आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उनका रोल ज़्यादा होता है, सोशल ओनरशिप होती है ज़्यादा, ठीक है। उनका होता है कि ग्रेटर से ग्रेटर इक्वालिटी हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके उनके रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोर इवन हो सके अमंग द पॉपुलेशन। क्यूबा एक बहुत सही एग्जाम्पल है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। और बात रही इंडिया की, इंडिया में हम देखते हैं ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, उसमें कुछ प्राइवेट ओनर्स भी होते हैं और पब्लिक ओनर्स भी होते हैं, तो दोनों की पार्टनरशिप चलती है। और दोनों ही कहीं ना मतलब बहुत ज़्यादा फ्री मार्केट भी नहीं होते हैं, लेकिन फ्री मार्केट्स भी होते हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही होती है, दोनों मिल करके काम कर रहे होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस पूरे वीडियो में? हमने देखा कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स देखी हमने, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा हमने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखा, पीपीएफ क्या होता है हमने देखा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स देखे हमने, ठीक है। तो ये इस वीडियो से आपको आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।